गुड मॉर्निंग। मेरा अपने सभी क्षेत्र के स्टूडेंट से आग्रह है, क्योंकि जैसे कि लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो कक्षा 10 का, तो वो हमारी इस वीडियो के माध्यम से अपना कार्य पूरा कर सकता है, पढ़ सकता है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को देखें और अपने समय का सदुपयोग करें। आज मैं आपको कक्षा 10 की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसका जो फर्स्ट लेसन है, ए लेटर टू गॉड, उसे पढ़ाने को जा रहा हूं। तो देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर संपूर्ण वैली घाटी, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लोहे। क्रिस्ट कहते हैं चोटी को, लो निचली, हिल पहाड़ी। संपूर्ण घाटी में एक निचली पहाड़ी की चोटी पर केवल एक घर था। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Ripe corn पकी हुई फसल, dotted बिखरी हुई, और promised आशा, good harvest अच्छी फसल। इस ऊंचाई से वह नदियाँ, पकी हुई फसलों के बिखरे हुए खेत हैं देख सकता था, जो इस बात की आशा दिलाता था कि इस वर्ष अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज ए डाउनपोर। डाउनपोर बौछार, हल्की बारिश। और लेस डेज और, बस पृथ्वी को एक हल्की सी बारिश की, बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से ही लेंचो ने कुछ नहीं किया, जो जानता था कि उसकी भूमि को केवल एक हल्की सी बौछार की आवश्यकता है, तो वह उत्तर पूर्व में बढ़ते हुए बादलों को देखता रहा। अब हमारा सेकंड पैराग्राफ है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमैन। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो अब हमें कुछ बारिश मिलने को जा रही है, वर्षा मिलने को जा रही है। द वोमैन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। प्रिपेयरिंग तैयार करना। उसकी पत्नी जो रात्रि भोज तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. उसके बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तब औरत ने उन्हें पुकारा, आओ बेटा, रात्रि भोज कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी करना, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। भोजन के दौरान ही, जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट whose mountain of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व में विशाल पर्वतों पर बादलों को बढ़ते हुए देखा जा सकता था। The air was fresh and sweet. हवा ताजी और मीठी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed.
वह आदमी यानी लेंचो यानी वो किसान बाहर गया, किसी कारण से नहीं, वो अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों के आनंद को लेना चाहता था। और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने दावा किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। क्वाइंस सिक्के। ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, बल्कि ये सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी वाली वर्षा की बूंद 10 सेंट का सिक्का है और छोटे वाली 5 सेंट का सिक्का है। ये जिस पैराग्राफ को अब हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विद ए सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, एक्सप्रेशन भाव, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ प्राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की चादर में लिपटी हुई। उसके चेहरे पर संतोष के भाव थे जब उसने फसलों को, फूलों को वर्षा की चादर में लिपटे हुए देखा। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall। लेकिन अचानक तेज हवा चलनी शुरू हो गई और वर्षा के साथ में बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए। हेलस्टोन, ओले देखे होंगे आपने। These truly did resemble new silver coins। resemble मिलते जुलते, वास्तव में ये सिक्कों से मिलते जुलते थे, यानी ओले सिक्कों से मिलते जुलते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पीरल्स। फ्रोजन जमे हुए पीरल्स मोती, और लड़के वर्षा में उन जमे हुए मोतियों को एकत्र करने के लिए दौड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। आदमी ने कहा, यह बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ ये तूफान जल्दी से समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो तूफान जल्दी से नहीं रुका। फॉर एन हॉर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। घंटों तक घरों पर, बागों में, पहाड़ियों पर, फसलों पर, संपूर्ण घाटी में ये ओलों की बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। खेत ऐसे दिखाई देते थे जैसे मानो उन्हें नमक से ढक दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड नष्ट होना, संपूर्ण फसलें नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए थे। लेंचोज साउल वॉज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भरी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, he stood in the middle of the field and said to his son। जब तूफान शांत हो गया, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने पुत्रों से कहा, ए प्लग ऑफ लोकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। इन्होंने तो टिड्डी दल की तरह कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। लोकेट्स कहते हैं टिड्डी दल। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, उस रात वो बहुत दुखी था। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी शैल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम भूख से मर जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी एकांत,
house in the middle of the valley. There was a single hope, help from God. लेकिन वो उस घाटी में बना अकेला घर, उसके मन में केवल एक ही आशा थी कि अब भगवान ही उसकी मदद करेंगे. Don't be so upset, even thought this seemed like a total loss. सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी इतने परेशान मत होना. Remember, no one dies of hunger. याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता है. That is what they say, no one dies of hunger. कहते तो सब यही है कि कोई भूख से नहीं मरता है. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अंतःकरण. पूरी रात लेंचो एक ही आशा में डूबा रहा कि भगवान उसकी मदद करेंगे. उसकी आंखें सब देख रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही विश्वास था, एक ही गहन आस्था थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे. यह उसके अंतःकरण की आवाज़ थी. लेंचो was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो एक सीधा साधा पशु की तरह खेत में काम करने वाला व्यक्ति था, सीधा. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो पढ़ना और लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक सुबह के वक्त, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. रविवार की सुबह को वह एक पत्र लिखेगा और उसे डाक में डालने के लिए कस्बे को जाएगा. It was nothing less than a letter to God. भगवान को पत्र लिखने के सिवाय उसके पास और कोई दूसरा तरीका नहीं था, कोई दूसरा उपाय नहीं था. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. हे प्रभु, उसने लिखा, यानी वो किसान भगवान को एक पत्र लिख रहा है. क्या लिखता है? उसने लिखा, गॉड, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. हे प्रभु, यदि तुमने मेरी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूख से मर जाएगा. आई नीड 100 poses in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. मुझे 100 poses की आवश्यकता है. मुझे पुनः खेत बोना है. 100 मीन्स बोना. और जब तक दोबारा फसल नहीं आती है तब तक जीवित रहने के लिए मुझे खाने के लिए, खर्च के लिए पैसा चाहिए. क्योंकि आप तो जानते हैं, यानी ओलो ने, यानी वो किसान भगवान के प्रति आस्था दिखा रहा कि प्रभु, आपको सब कुछ ज्ञात है, आप सब कुछ जानते हैं. हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, ही रोट टू गॉड ऑन द लोफ. उसने सब पत्र लिखा और पत्र को लिफाफे में लिखा, लिफाफे पे लिखा गॉड. किसको भेज रहा है? गॉड, भगवान को. पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा. एंड स्टिल ट्रेबल वेंट टू टाउन, और बड़ी परेशानी से वो कस्बे को गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. और उसने डाक खाने में जाकर उस पर एक मोहर लगाई और फिर उसको पत्र पेटिका में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था, उसने काफ़ी लंबे समय से डाक खाने की सेवा की थी. वो हंसता हुआ अपने अधिकारी के पास गया और उसने भगवान के पते पर लिखा वो पत्र दिखाया. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस. अपने इस नौकरी काल में उसने भगवान के पते पर कभी कोई पत्र नहीं देखा था. द पोस्टमास्टर ए फेट एमेबल फेलो, एमेबल हंसमुख. पोस्टमास्टर
जो एक मोटा और हंसमुख साथी था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी हंसी रुक गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वो एकदम गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और पत्र को मेज पर पटकने लगा। कॉमेंटेड, टिप्पणी की, व्हाट फेथ, अरे इस किसान की, इस व्यक्ति की भगवान में क्या आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरी भी भगवान में यही आस्था होती जो भगवान से वो पत्र लिखता है, भगवान को पत्र लिखता है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पेंडेंस विद गॉड, कोरस्पेंडेंस पत्राचार करना, जो भगवान से पत्राचार करना चाहता है। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. इसलिए इस पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, कहीं लेखक की भगवान में से आस्था ना डिग जाए, आस्था ना हट जाए, क्यों न इस पत्र का जवाब दिया जाना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, सद्भावना, ink and paper। लेकिन जब उसने पत्र को खोला, देखा कि उस पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना, स्याही, कागज के अलावा किसी और अन्य चीज की भी आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, लेकिन वो अपनी बात पर अड़िग रहा। रेसोल्यूशन, दृढ़ इरादा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने कुछ पैसा अपने साथी कर्मचारियों से मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी नौकरी से भी बहुत सारा पैसा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने बहुत सारे दोस्तों को दान के लिए, उदारता के लिए, दान के लिए कुछ पैसा मांगा, और वो सब पैसा एकत्र किया उसने। It was impossible for him to gather together the 100 poses, so he was able to send the farmer only little more than half. इसलिए ये सब एकत्र करने के बाद उसके पास इतना पैसा एकत्र नहीं हुआ जितना उस किसान ने मांगा था, लेकिन वो आधे से थोड़ा अधिक था। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God। और उसने उस पैसे को एक लिफाफे में रखा, और जहाँ प्रशिक्षक का नाम आता वहाँ उसने लिखा है फ्रॉम गॉड, यानी भगवान की तरफ से, वहाँ जहाँ हस्ताक्षर करते हैं। द फॉलोइंग संडे Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अगले रविवार को लेंचो सुबह ही दफ्तर पोस्ट ऑफिस आया, ये देखने के लिए कि कोई उसका पत्र का जवाब आया है या नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has परफॉर्म्ड ए गुड डीड, लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। गुड डीड, अच्छा कार्य। यह डाकिया था जिसने वो पत्र उसे थमाया, और पोस्टमास्टर सामने ही बैठ गया, ये जांचने के लिए कि मैंने एक अच्छा कार्य किया है, इससे लेंचो पर क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने के लिए। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। जब लेंचो ने वो पैसा देखा, उसे जरा भी अचंभा नहीं हुआ, यह उसका आत्मविश्वास था। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते।
nor could he have denied लेंचो what he had requested, और ना ही जो लेंचो ने मांगा है भगवान उसे देने से मना कर सकते हैं। डिनाइड मना करना है। Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink, तुरंत लेंचो खिड़की पर गया, उसने कागज और स्याही मांगा। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, और जहाँ लोग बैठ कर के लिखते हैं उस टेबल पर बैठ कर के उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। उसके माथे पर चिंता की रेखाएं थी, उसने अपनी भौहें चढ़ाए हुए थी और वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था। एक्सप्रेस व्यक्त करना। When he finished, जब उसने अपना पत्र लिखकर समाप्त किया, he went to the window to buy a stump which he liked and then affixed to the in-law with a blow of his fist. जब उसने पत्र को लिख लिया तो खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए गया और उसने लिफाफे पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और जैसे ही उसने पत्र को पत्र पेटिका में डाला, तुरंत पोस्ट मास्टर वहाँ पर गया और उसने उस पत्र को खोला। इट सेड, और उस पत्र में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पोसेस रिच्ड मी। हे प्रभु, मैंने तुमसे जितने पैसे मांगे थे मेरे पास तो केवल 70 पोसेस ही पहुँचे हैं। सिंस आई नीड इट वेरी मच, और आपको तो पता है ना मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। लेकिन जो मेरे शेष पैसे हैं इनको भेज देना, लेकिन ध्यान रहे इन्हें डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ठग्गों का एक समूह है। और आपका प्यारा लेंचो। ये हमारा फर्स्ट लेसन फिनिश हो चुका है। मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, ध्यान रहे हमारे जो इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके हमने सेट बना दिए हैं और वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे और आप उन्हें अपनी नोटबुक में डिक्टेट करना और जो हमारे ये लेसन है इसकी रीडिंग करना, इससे नए मीनिंग आए हैं उनको लर्न करना। बाकी हम दूसरे जो हम पार्ट को पढ़ाएंगे तब बताएंगे। थैंक्स।